हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का हम आज विषय सूची देख रहे थे, तो उसका हम आज पार्ट सेकंड देखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यदि कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पिछली क्लास में हम आदिकाल के प्रकरणों को देख चुके थे कि आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा गया था। तो प्रकरणों के नाम क्या थे? सामान्य परिचय फर्स्ट प्रकरण था, और सेकंड प्रकरण अपभ्रंश काव्य, थर्ड प्रकरण देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। और दोस्तों, आज हम आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल देखेंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया था। और उसकी समय सीमा क्या मानी थी? संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। और प्रकरण फर्स्ट में भक्ति काल जो था उसका प्रकरण फर्स्ट सामान्य परिचय में क्या था? इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति का, भक्ति का प्रवाह, इसका प्रभाव, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक भक्ति मार्ग का विकास, इसके मूल्य स्रोत, नामदेव का भक्ति मार्ग, कबीर का निर्गुण पंथ और नाथ पंथ की अंत साधना में भिन्नता, निर्गुणोपासना के मूल स्रोत, निर्गुण पंथ का जनता पर प्रभाव, भक्ति के विभिन्न मार्गों पर सापेक्षिक दृष्टि से विचार, कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप, नामदेव, इनकी हिंदी रचनाओं की विशेषता, इन पर नाथपंथी का प्रभाव, इनकी गुरु दीक्षा, इनकी भक्ति के चमत्कार, इनकी निर्गुण वाणी, इनकी भाषा, निर्गुण ग्रंथ के मूल स्रोत, इसके प्रवर्तक निर्गुण धारा की 2 शाखाएं, ज्ञानाश्रयी शाखा और उसका प्रभाव प्रेम मार्गी सूफी शाखा, स्वरूप, सूफी कहानियों का आधार, कवि ईश्वरदास की सत्यवती कथा, सूफियों के प्रेम संबंधों की विशेषताएं, कबीर के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से भिन्नता, सूफी कवियों की काव्य भाषा, सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश। ज्ञानाश्रयी शाखा प्रकरण 2 निर्गुण धारा, यानी इसमें निर्गुण धारा जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे उनका इसमें प्रकरण 2 में परिचय दिया गया, यानी कवि परिचय, निर्गुण मार्गी संत कवियों पर समष्टि रूप से विचार किया गया है। और प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, तो प्रकरण 3 निर्गुण धारा, कवि परिचय, सूफी कवियों की कबीर से भिन्नता, यानी अंतर बताया गया कि कबीर यानी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में अंतर क्या है। प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति, सूफी आख्यान, काव्य का हिंदू कवि, और राम भक्ति शाखा प्रकरण 4 सगुण भक्ति धारा, अद्वैतवाद के विभिन्न स्वरूप, वैष्णव की फ्री संप्रदाय, रामानंद का समय, इनकी गुरु परंपरा, इनकी उपासना पद्धति, इनकी उदारता, इनके ग्रंथ, इनके व्रत के संबंध में प्रवाह, इन प्रवादों पर विचार, हनुमान जी की उपासना के ग्रंथ, राम भक्ति काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता, भक्ति के पूर्ण स्वरूप का विकास, भक्ति की श्रृंगारी भावना। और फिर कृष्ण भक्ति शाखा में प्रकरण 5 सगुण धारा, वैष्णव धर्म के आंदोलन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, दार्शनिक सिद्धांत इनका देखेंगे, इनकी प्रेम साधना, इनके अनुसार जीव के 3 भेद, इनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां क्या थीं, इनके ग्रंथ क्या थे, वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति का स्वरूप क्या था, कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप, वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप क्या था, देश की भक्ति भावना पर सूफियों का प्रभाव क्या पड़ा, और कवि परिचय, अष्टछाप की प्रतिष्ठा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से तो बहुत ही अधिक प्रश्न बनते हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा के श्री कृष्ण चरित कविता का रूप, और भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं प्रकरण 6 में
सगुड़दारा की यानी भक्ति काल की फुटकल जो रचनाएं लिखी गई थी। भक्ति काव्य प्रवाह उमड़ने का मूल कारण क्या था और पठान शासकों का भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर प्रभाव क्या रहा। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, यानी आज हमने देख लिया भक्ति काल का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में क्या क्या हमें भक्ति काल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों यदि आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसका हम अनुपालन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।